डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, ये हमें क्या बताता है? ये मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो हमने बताया था। अगर दोनों वेरिएबल्स एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं तो कौन सी रिलेशनशिप बनेगी? अगर एक इंक्रीज एक डिक्रीज हो रहा है तो क्या रिलेशनशिप होगी? ठीक है, इसमें हमने डिसएडवांटेज बात की थी कि इसकी जो लिमिट है वो जाती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? ये इसमें एक ड्रॉबैक है। तो आज हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल। और फॉर्मूला भी मैंने बताया, अभी हम फॉर्मूला फिर से लिखने वाले हैं। अब देखो ये हमारे पास दो वेरिएबल है, एक्स और वाई का। ठीक है ना, एक मान लो लिस्ट है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मैंने सिंपलीफाई करने के लिए इसको इस टाइप से लिख दिया। ठीक है ना, इसमें हम ऐसे लिस्ट में भी डाल सकते हैं वैल्यू एक्स की और वाई की। अब इसका फॉर्मूला हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में। फॉर्मूला इसका क्या था? इसका फॉर्मूला ये था, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, ओके, एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस, या वाई लिखो, वाई आई मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, डिवाइड बाई एन। क्लियर? ये हमारा है। अब हम इसको वन बाई वन सब कुछ जो एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे। तो हम देखते हैं एक्स आई या वाई आई हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है जो मेरे पास डेटा में होंगे, एक्स आई एंड वाई आई और दी ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, ऑब्जर्वेशन डेटा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक्स में है 2 3 4 5 2 4 5 6 8, ये जो लिखा है। वाई में है 3 5 7 9। और एक्स बार क्या है, ये हमने पिछले वीडियोस में देखे थे, मीन। एक्स बार एंड वाई बार और द मीन ऑफ किसके, एक्स एंड वाई के। ये हमने देखा था। अब हम इनको देखते हैं हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। पहले मीन देखेंगे एक्स का। अब मीन सबको पता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई होल डिवाइड बाई n, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मेरे पास क्या क्या है मीन। अब 1 मिनट, हम पहले एक्स का ले लेते, फिर ये एक्स बार रहेगा, सॉरी, मीन हमें एक्स बार से शो करते हैं ना। अब हमारे एक्स में क्या वैल्यू है, 2 4 6 8, 2 4 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड में कितने हमारे पास, और नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने मेरे पास, 4। सिंपल आ गया इसका आंसर। हम टोटल कैलकुलेशन करके देखें, 2 + 4 6, 6 + 6 12 20 डिवाइड बाई 4, इसका हमारे पास है 5। अब इस तरह y का भी देख लेते हैं। मे भी इसमें हम और एक एग्जांपल देख सकते हैं, बट पहले इस वाले एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। आई थिंक एक एनफ होगी, बट फिर भी देखते हैं। मेरे पास y में क्या है, y में कौन कौन 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो खुद पता है कि उसका भी फॉर्मूला सेम है, जैसे वाई बार का इसका लिया है, एक्स बार का। इसका फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। वाई बार, ठीक है, इसका सम कीजिए आप खुद से भी, और यहाँ से भी मैं कर देता हूँ। 8 15 15 + 9 23 24 बाई 4। इसका हमारा मीन क्या है वाई बार का, 6। इसका तो हमें मीन मिल गया। अब हमें देखेंगे एक्स माइनस एक्स बार क्या है, एक्स आई माइनस, इसको मैंने देखा एक्स माइनस एक्स बार। अब हम इसको देखेंगे, एक्स माइनस एक्स बार। मीन हमें पता है, हमारा मीन है एक्स बार का 5। पहला हमारे पास पॉइंट है एक्स बार का 2 4, हाँ 2 होगा। इसका पहले लिखे 2 माइनस 5, इस तरह से 4 माइनस 5 6 माइनस 5 एंड 8 माइनस 5। इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, -3 -1, इसका बनेगा 1, इसका बनेगा 3। ये हमारा एक्स में ये इसका वैल्यू है ना। क्लियर? अब हम y माइनस वाई बार देखेंगे, y माइनस वाई बार। हमारे पास y में क्या वैल्यूज है, हमारे पास है वैल्यूज 3
मीन क्या हमारा 6, फिर हमारे पास है 5 माइनस 6, 7 माइनस 6 एंड है हमारे पास 9 माइनस 6। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए। -3, उसके बाद हमारे पास है -1, फिर है यहाँ पे 1 मिनट, ये 6 होना चाहिए, 1 मिनट 6, ये है 1। अब हमें क्या करना है, इसमें इक्वेशन में पुट करना। अब इनका हम समेशन करेंगे, -3 -1 -4, ठीक है, +4, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, मतलब कोई रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं निकल रहा। आई थिंक हमने मीन गलत किया है। जस्ट अ मिनट, पहले अगर हम देखें, अब देखो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। सेम इसको पुट कर सकते हैं, कैलकुलेशन हमने ठीक की है। अब यहाँ पे भी देख कर देते हैं, ये मतलब इसमें देयर इज नो रिलेशनशिप। अब चेक करना इसमें कोई रिलेशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप। अगर 0 आ रहा है कैलकुलेशन का, हो सकता है हमारे कोई मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में, बट यहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ, ऑल द कैलकुलेशंस आर क्लियर। हम एक बार चेक करते हैं फिर से। 2 + 4 + 6 6 12 25 क्लियर, या इसमें कोई रिलेशनशिप आपस में नहीं हो रहा। सेम इस तरीके से बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद करके देख लीजिएगा। सेम कंसेप्ट ये, आप खुद से x और y की वैल्यूज ले लेना लिस्ट में, ठीक है। जैसे अभी हम और चले और एक करके देखते हैं। हम यहाँ पे सिंपल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम सिंपल इसका मीन ले लेते हैं, x बार का फॉर्मूला वही रहेगा, 2 3 4 5 9 हो रहा, 9 / 3, 3 3 9 होता है। y बार का आप देख लो, 10 18, 3 6 18, ये हमारा आया इसका। अब इसका समेशन कर दो, xi - x बार। अगर हम देखें इसका होगा हमारे पास, इसका हमारे पास क्या रहेगा, xi - x बार क्लियर, ये समेशन होगा इसका। जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दिस, जस्ट अ मिनट, हम पहले देखेंगे क्लियर। अभी इस पे करेंगे। अब इसका हमें देखना है x - x बार। इसका हम देखेंगे, हमारा मीन क्या है, 2 - 3, फिर है हमारे पास 3 - 3, फिर हमारे पास 4 - 3। इसका हमारे पास आएगा, मेरे पास आएगा -1, इसका आएगा मेरे पास 0, इसका मेरे पास आएगा +1। फिर हमें इनको सबको समेशन करना है। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। एंड इसके जो वैल्यूज है यहाँ पे सारी मैं थोड़ा इसको हटा रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट करना, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा, आप उसको वैल्यू पुट करना है इक्वेशन में, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।